केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं। वे इसी दौरान शिवपुरी गुना लोकसभा में सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए। आज एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत हुआ। इसी दौरान सिंधिया ने कहा कि आज दूरसंचार दिवस है, विश्व में दूरसंचार क्रांति आ रही है, भारत अग्रिम पंक्ति में है। एमपीएल पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि एमपीएल का रोमांच ग्वालियर में देखने को मिलेगा। एमपीसीए और जीडीसीए लेकर आ रहा है। पिछली बार 5 टीम बनी थी, इस बार 2 नई टीम बनाई गई है। 3 महिला टीम भी खेलेगी। पिछली बार के 6 खिलाड़ी आईपीएल में गए थे। ये एमपीएल लीग नई क्रांति लेकर आ रही है। सिंधिया ने तुर्की के विरोध में बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि देश का भावुक निर्णय है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। विश्व संचार दिवस भी है और दूरसंचार डाक के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं उत्पन्न करना और उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये दायित्व और जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेज़ी से जो दूरसंचार क्रांति आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणीय पंक्ति में। जो 5G का रोल आउट देश में हुआ है, वो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी का रोल आउट हुआ। 22 महीनों में करीब 99% जिले, 82% जनता तक ये सूचना की क्रांति पहुंच चुकी है। और अब 6G जिसके नियम बनने जा रहे हैं, उसमें भी भारत नेतृत्व करेगा। डाक के क्षेत्र में भी नई विचारधाराएं, नई सुविधाएं उत्पन्न होने जा रही है। और हमारा डाक विभाग जो सबसे विस्तृत एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है पूरे विश्व का, भारत का डाक विभाग। 1,64,000 हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, करीब 2.5 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं। और उनके ज़रिए जो जनसेवा, जो एक विचारधारा डाक विभाग की है, जो 2008 में मैंने स्लोगन बनवाया था कि डाक सेवा जन सेवा, उसी भावना के साथ हमारा एक डाकिया काम करता है। तो आज विश्व दूरसंचार दिवस पर मैं सभी को अपने तरफ से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाँ, एमपीएल का जो एमपीसीए और ख़ास करके जीडीसीए मेरे बेटे आर्यमन के द्वारा भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और दूसरा एडिशन इस महीने में ही शुरुआत होगी। पिछला एडिशन में 5 टीम्स हमारी थी। उन 5 टीम्स के प्रदर्शन के आधार पर पिछले साल जो एक रोमांच का केंद्र और एक त्यौहार जैसा ग्वालियर की जनता ने मनाया था, उसके आधार पर हमारे 6 खिलाड़ी पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर आईपीएल के टीम्स में सम्मिलित किए गए थे। तो बहुत बड़ा कीर्तिमान है इस लीग का। और इस वर्ष 2 और टीम्स पुरुषों के लिए बनाई गई है, तो पुरुषों की टीम 5 से 7 तक पहुंच चुकी है। और जो महिला क्रांति भी क्रिकेट में आ रही है, तो इस लीग में अब 3 महिला टीम्स भी की शुरुआत हो चुकी है। देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूं, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्व इच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है। और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।